हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आऊं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो पूरी वीडियो का एंड जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखिए आपके सामने दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। और यहां पर दोस्तों पाई की वैल्यू भी दिया है 3.14। दोस्तों यहां पर कोई नया सीखने वाले हम लोग माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग में टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, फिगर देख के खुद हम डायग्राम देखकर इजीली फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं जिससे आप फॉर्मूला सही से आप समझ सको। तो देखिए यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया। ये सर्कल हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरा यहां पर सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा इस तरह से, देखिए ये खींच दिया मैंने, और यहां से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये दोस्तों सेंटर पॉइंट ओ हो गया, यहां पर ए और यहां पर बी। अब देखोगे दोस्तों रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, वो आप यहां पर लिखोगे 10 सेंटीमीटर, और यहां पर भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए एंड ओ बी जो है वो क्या है, आपका रेडियस है। फिर देखोगे दोस्तों यहां पर बोला है राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल क्या है, सेंटर पे है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो बोला है माइनर सेगमेंट बोला है, वो कहां पर है माइनर सेगमेंट, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए ये रहा माइनर सेगमेंट। ये जो देखिए ये जो दिया हुआ है ये है आपका माइनर सेगमेंट। तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, तो अगर आप दिमाग लगाओ दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं समझाने जा रहा हूं। ये सेंटर पॉइंट से अगर ये यहां से अगर मैं सेक्टर को ट्राइंगल से माइनस कर दूं, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है जिसे सेगमेंट कह रहे हैं हम लोग, वो मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लिख के बताता हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं माइनर सेगमेंट इक्वल टू फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं दोस्तों एरिया ऑफ ए सेक्टर, लिख दिया मैंने, माइनस दोस्तों एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता हूं। यहां पर लिखूंगा सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब दोस्तों क्या करूंगा दोस्तों, वैल्यू पुट करूंगा मैं। तो यहां पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहां पर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 3.14। तो यहां पर दोस्तों 314 अपॉन 100 लिखता हूं मैं। डेसिमल को निकाल दिया मैंने और नीचे मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रेडियस जो दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया मैंने, और ये हाफ यहां पर लिखता हूं। बेस क्या होगा, तो देखिए दोस्तों ये आपका जो होगा, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, राइट। तो आपका ये बेस हो सकता है या फिर ये बेस हो सकता है, तो दोनों सेम ही तो है। तो यहां पर दोस्तों 10 मल्टीप्लाई बाय 10, बेस 10 और आपका हाइट जो है वो भी 10 है। क्लियर हो गया। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, कैंसिल करने जा रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, यहां पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और कुछ कट करना है, नहीं कट करना। देखिए यहां पर 2 5 10, इतना हो गया। अब यहां पर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 हो गया। अब यहां पर 4 बचा है, राइट। तो यहां पर दोस्तों 2 2 जा 4, और यहां पर कट करूंगा तो 157 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब यहां पर मैं करूंगा, देखो 157 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 50 होगा, यहां पर लिख दिया मैंने। अब दोस्तों 157 है, ठीक है। इसको कैसे आप माइंड में इसको डिवाइड करोगे, देखो 150 का आधा कर दीजिए, कितना होगा, 75 होगा। 7 का आधा कर दीजिए, कितना होगा दोस्तों, 3.5 होगा। तो आपका 75 प्लस 3.5 कितना होगा, 78.5 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताता हूं। देखिए इस तरह से आप डिवीजन करोगे आप, 157 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 7 जा 14, तो यहां पर 14 लिख दिया, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 7, 2 8 जा 16, उसके बाद दोस्तों यहां पर 1 पॉइंट लगाया, यहां पर आपका 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, ये हो गया।
तो 78.5, तो यहां पर लिख दीजिए 78.5 माइनस 50 इक्वल, ठीक है। अब दोनों दोस्तों माइनस करो, कितना आंसर होगा, सिंपल है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया आंसर दोस्तों। ये हो गया आपका रोमन लेटर 1 का आंसर, जिसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट कहते हैं, राइट। अब देखिए सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में बोला है मेजर सेगमेंट निकालिए। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, तो मेजर सेगमेंट के लिए एक काम कीजिए, ये ब्लैक बोर्ड अब देखिए आपके सामने दिया है, इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं रफ करने वाला हूं, ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद ये क्वेश्चन को मैं रब करने वाला हूं, मैं फिर आपको सिखाता हूं मेजर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। चलो, आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं चेंज करने जा रहा हूं, ज्यादा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों माइनस सेगमेंट ही आपको मेजर सेगमेंट को फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे दोस्तों, आप समझिए, मेजर सेगमेंट बोला है तो पूरे सर्कल में से अगर आपने माइनस सेगमेंट को माइनस कर लिया अगर, तो आपको मेजर सेगमेंट मिल गया। सिंपल फॉर्मूला दोस्तों। तो यहां पर मैं देखो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल चीज है दोस्तों। अगर आप समझ के करोगे तो आपके लिए इजी होगा, समझ के नहीं करोगे अगर तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 28.5 क्या है, यहां पर लिख लेता हूं मैं 28.5 आपका माइनर सेगमेंट आया है, ठीक है। अब मैं बाकी को मैं इसको रफ कर लेता हूं। मैं यहां पर आंसर आता है 28.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका माइनर सेगमेंट आया था, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में आप देखोगे दोस्तों तो ये इस तरह से आपका सर्कल था, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट था, ऐसा बनाया था हम लोग ने, ये ओ बनाया था, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया था, राइट। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 था, तो ये आपका पार्ट जो था वो आपका माइनर सेगमेंट था। मेजर सेगमेंट निकालना है तो आप समझिए कुछ इस तरह से निकालना है आपको। ये रहा मेजर माइनर सेगमेंट, ये रहा, आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं माइनर सेक्टर। चलो लिख दिया मैंने, इसको और अच्छे से लिख दूं मैं एकदम, कि दोस्तों कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है, एकदम अच्छे से आपको पढ़ाना है आपको। तो यहां पर लिख दिया मैंने सेक्टर। चलो, अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं पाई आर स्क्वायर, लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखना चाहो लिख दीजिए, हमारा वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला यहां पर लिख लेता हूं मैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 314 अपॉन यहाँ पर 100 लिखूंगा। रेडियस दोस्तों 10 मल्टीप्लाई 10 है, और थीटा अपॉन 3, ये सब आप फाइंड मत कीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो आप। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख दीजिए 28.5, डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल करूंगा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 314 माइनस 28.5। अब दोस्तों माइनस करना भी सिखाता हूं आपको डेसिमल है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को माइनस करना भी नहीं आ सकता है, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी कंसेप्ट ऐसा बाकी ना रहे जिससे आपका एग्जाम के अंदर आप मिस्टेक करके आओ। तो यहां पर दोस्तों 314 लिखा मैंने, यहां पर 28.5, यहां पॉइंट, यहां 0। अब दोस्तों माइनस करके देखिए, ये 4 यहां पर 3 हो गया, ये 10, तो यहां पर 5 हो गया, यहां पर 0, ये 13 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये डेसिमल यहां पर आएगा। अब ये 0 बचा है, तो यहां पर दोस्तों आपका 2, यहां पर 10, तो यहां पर 8, यहां पर 2। आपका आंसर दोस्तों 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया दोस्तों, देखिए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, देखो यहां पर कुछ नया दिया है, लेंथ ऑफ आर्क आ गया है, ठीक है। हमेशा देखिए हर एक क्वेश्चन के कुछ नई नई चीज आ रही है, राइट। तो यहां पर दोस्तों लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है समझाने जा रहा हूं। देखिए सिंपल चीज है, आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका देखिए ये पार्ट जो होगा ना, ये पार्ट जो होगा आपका, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं। लेंथ ऑफ आर्क के अंदर ये आप इजीली फाइंड कर पाओगे आपका माइनर सेक्टर से। माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है सिखाता हूं। माइनर सेक्टर में फॉर्मूला होता है, पहले लिख देता हूं इस तरह से कि लेंथ ऑफ द आर्क हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। लेकिन यहां पर लेंथ दिया है, तो लेंथ क्या होगा, सरकमफ्रेंस से कनेक्ट होगा।
तो सरकमफ्रेंस मतलब क्या होगा, पेरीमीटर होता है, तो यहां पर क्या आएगा, पेरीमीटर मतलब 2 पाई r। बस इतना ही समझना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना। लेंथ जो है कनेक्ट होगा सरकमफ्रेंस से कनेक्ट होगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखना है, 2 पाई r लिखना है। ठीक है, क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखिए थीटा यहां पर दिया है, यहां पर कोई डिग्री दिया है, यहां पर डिग्री दिया है 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं 60 डिग्री, यहां पर 360 मल्टीप्लाई यहां पर 2 मल्टीप्लाई दोस्तों पाई का वैल्यू यहां पर कुछ दिया है, कुछ भी दिया नहीं है, तो कुछ भी दिया नहीं है तो काम करते हैं, हम लिखते हैं यहां पर 22/7। रेडियस दोस्तों यहां पर 21 दिया है, तो यहां पर 21 लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैंसिल करने जा रहा हूं, सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर हम दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया। अब 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहां पर दोस्तों 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल ही मत करिएगा, वो एरिया में होता है। यहां पर दोस्तों लेंथ ऑफ ए आर्क निकाला गया है, तो यूनिट दोस्तों सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर लिखते एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सिंपल दोस्तों, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब दोस्तों यहां पर दोस्तों थीटा दिया है, थीटा दिया है तो यहां पर आपका 60 डिग्री दिया है, तो यहां पर लिखता हूं 60 डिग्री, यहां पर 360 मल्टीप्लाई पाई 22/7 और रेडियस दोस्तों यहां पर दिया है आपका 21 दिया है, तो यहां पर 2 बार लिखेंगे इस तरह से। अब दोस्तों यहां पर कैंसिल करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां पर 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और यहां पर 6 6 जा 36। फिर दोस्तों यहां पर 7 3 जा 21 और यहां पर दोस्तों 3 1 जा 3, यहां पर 3 2 जा 6। उसके बाद दोस्तों ये 2 कैंसिल करेंगे, यहां पर 2 11 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 2 11 जा 22 होता है। अब दोस्तों 11 मल्टीप्लाई 2 1 21, तो यहां पर दोस्तों इजी लिख लीजिए आप यहां पर कि 11 मल्टीप्लाई बाई 21 क्या होगा दोस्तों, यहां पर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए लास्ट में बचा है यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब दोस्तों आपको यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है, तो आपको दिमाग क्या लगाना है दोस्तों कि नहीं बोला गया है तो माइनर सेगमेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डायग्राम ड्रॉ करोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहां पर सेंटर देखिए, यहां पर आपका बना दिया मैंने, सेक्टर बना दिया, ये लाइन ड्रॉ किया, ये आपका बन गया आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डायरेक्ट आप लिखोगे इस तरह से तो मार्क कट हो जाएंगे एग्जाम में। पहले लिखिए आप क्या आपका फॉर्मूला है, तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। दोस्तों माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले आपने जो इससे पिछले वाले सम में आपने किया था, अपने एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लगाया था, राइट। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे, तो यहां पर दोस्तों 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आपको पता है एंगल ऑपोजिट तो इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर आपका ये दो साइड इक्वल, इसका ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 मल्टीप्लाई यहां पर साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं, थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, यहां पर 60 डिग्री है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद पाई का वैल्यू 22/7 दिया है। रेडियस क्या होगा दोस्तों, यहां पर 21 मल्टीप्लाई 21 और ये √3/4 साइड क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका 21 ही होगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों 21 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब दोस्तों एक काम कीजिए, देखिए पिछले वाले स्लाइड के अंदर हमने माइनर सेक्टर निकाला था ऑलरेडी, देखिए यहां पर माइनर सेक्टर निकाला था, आंसर क्या आया था आपका, यहां पर 231 आया था, राइट। तो यहां पर डायरेक्टली लिख दीजिए 231 माइनस यहां पर √3/4 और ये 21 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 21 का स्क्वायर होगा 441। देखिए यही आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लिख के बता सकते हो दोस्तों। और कहना चाहूंगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे दोस्तों हर एक नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय डियर स्टूडेंट।